देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज से बहुत साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था, या फिर यूं कहें कि वो एक बुरा सपना था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। मैं उस घटना को कभी भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे वो दिखाई देने लगती है। उसका वो भयानक सा चेहरा, उसका वो खून से सना हुआ शरीर और सफ़ेद आंखें, वो बहुत ही डरावना था। और उस हादसे के बाद मुझे कई सालों तक ऐसा ही लग रहा था कि मैं उस याद को कभी अपने दिमाग से मिटा ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों, उस रात मैं अपना ट्रक लेकर मणिपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। वैसे तो मेरे साथ हमेशा एक हेल्पर रहता है, लेकिन उस दिन सफ़र में मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अकेला ही मणिपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था। मैं पिछले 7 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। ट्रक चलाने का मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव है, लेकिन अब उस घटना के बारे में मैं क्या बताऊँ। मुझे बस यही लगता है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो बस हो ही जाता है। उस रात में आराम से गाने सुनते हुए अपना ट्रक चला रहा था। रात के यही कोई 11 बजे का समय था। अचानक से मेरा ध्यान रास्ते के किनारे चला गया। वहां पर कोई औरत खड़ी थी, शायद अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए थी। वो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ झोला जैसा है। वहां से गुजरते वक्त वो औरत मेरे ट्रक की ओर ही देख रही थी, या शायद वो मुझे देख रही थी। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया और तेजी से उससे आगे निकल गया। शायद वो लिफ्ट के लिए वहां रुकी हुई थी और उसी आशा से शायद मेरी ओर देख रही थी। मैंने फिर से अपना ध्यान आगे रास्ते पर लगाया। कुछ 1-आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे मेरे कानों में कोई फुसफुसाहट सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई कुछ बताना चाहता हो, या फिर जैसे कोई मंत्र जाप चल रहा हो। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, या फिर शायद मुझे बहुत ही नींद आ रही है। तभी मैंने फिर से अपना ध्यान दिमाग में आ रही बातों से हटाया और मेरे सामने से गुजर रही गाड़ियों पर मैंने ध्यान लगाया। शायद मैं उन आवाज़ों को रोक नहीं पा रहा था, पर कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ बड़बड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, जबकि मेरे साथ वहां गाड़ी में कोई भी नहीं था और उस वक्त गाड़ी में तो गाने बज रहे थे। फिर भी वो आवाज़ मुझे मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा सर घूमने लगा। मुझे लगा कि मुझे गाड़ी को रोककर अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा नींद तो नहीं आ रही है, और उसी कारण से मेरा ध्यान बार बार सामने से हट रहा है। तभी मैंने ट्रक को एक साइड में खड़ा कर दिया और पानी की बोतल लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। और मुझे ये लगा कि बैठे बैठे मेरे हाथ पैर भी अकड़ गए होंगे। नीचे उतर जाऊंगा तो थोड़े हाथ पैर खुल जाएंगे और थोड़ा ताज़ा महसूस हो जाएगा। फिर मैं ट्रक से नीचे उतरकर अंगड़ाइयाँ लेने लगा। फिर मैंने बोतल के पानी से अपना मुंह धो लिया। शांत होकर मैं फिर से गाड़ी में बैठने के लिए ऊपर चढ़ा, और तभी मेरा ध्यान पीछे रास्ते की तरफ गया। पीछे रास्ते के किनारे कोई खड़ा हुआ था। मुझसे 25 से 30 कदम की दूरी पर था वो, पर गाड़ी के पीछे जलती लाल पीली रोशनी में मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। मैंने उसे कुछ ही क्षण के लिए देखा और जाकर मैं अंदर बैठ गया, पर उसने मुझे कोई आवाज़ नहीं दी थी और कोई भी इशारा भी नहीं किया। इसलिए मैंने भी उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से ट्रक को चालू करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर मैंने एक नज़र साइड के मिरर में देखा और मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब वहाँ पीछे कोई भी नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त क्या हो गया था। कभी कोई आवाज़ मुझे मेरे कानों में सुनाई देती तो कभी कुछ दिखाई देने लगता। मैं ट्रक को आगे ले जाने लगा। तभी मैंने सोचा कि कहीं किसी ढाबे पर रुककर आराम कर लूँगा। ऐसे सुनसान रास्ते पर रुकना मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे फिर से वही फुसफुसाती आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं अपनी आंखों को मसलने लगा, और मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता तो मुझे कुछ परछाई सी दिखाई देती थी, और पलक झपकते ही वो गायब हो जाती। मुझे लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैंने ध्यान से देखा तब मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी अलग ही रास्ते पर आ गया हूँ। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे लगा कि कुछ ही पलों में मैं कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया। मैंने फिर से ट्रक को एक जगह पर ही रोक दिया और ट्रक को रोककर अपने आसपास देखा तो मैं किसी अलग ही जगह पर था, किसी सुनसान रास्ते पर। मतलब कि अभी कुछ देर पहले मैं जिस रास्ते पर सफ़र कर रहा था तो वो ये रास्ता नहीं था।
मुझे लगा जैसे आसपास का सब कुछ बदल गया था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। भगवान ही जाने कि उस वक्त मेरे साथ वो सब क्या हो रहा था। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं वहां से आगे चला जाऊं या फिर पीछे मुड़कर अपना रास्ता खोज लूं। फिर मैंने ट्रक को पीछे मोड़ लिया और पीछे हाईवे की ओर निकल पड़ा। मतलब मुझे भी पता नहीं था कि पीछे हाईवे है भी या नहीं। बस मुझे ही लगा कि अगर हाईवे से मैंने ये गलत रास्ता पकड़ा होगा तो इसी रास्ते से पीछे जाने पर मैं फिर से हाईवे तक पहुंच जाऊंगा। मैं अपने ट्रक को मोड़कर वापस से पीछे की तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे मेरे सामने रास्ते के किनारे फिर से एक औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने उसे गौर से देखा तो वो कोई 25 से 30 साल के बीच की औरत थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ इतनी शांत जगह पर कोई औरत इस वक्त क्या कर रही होगी। उसके शरीर पर सफेद कपड़े थे और मुझसे दूर खड़ी होकर वो मुझे ही घूर रही थी। मैं ट्रक उसके पास लेकर चला गया और वहां से देखा तो पता चला कि वो औरत पेट से है। मुझे उसकी हालत देखकर थोड़ा बुरा लगा तो मैंने उससे कुछ पूछताछ करने की कोशिश की और उसे आवाज दी, ए लड़की, इतनी रात को इस हालत में यहाँ पर क्या कर रही हो? पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी तरफ ही देखती रही। मैंने फिर से उससे पूछा, अरे बताओ तो सही, कहाँ जाना है तुम्हें? घर का आता पता भी है कुछ तुम्हारा? पति कहाँ पर है तुम्हारा? वो बस बाहर की कड़ाके की ठंड में कपकपाती हुई शांत खड़ी थी। उसकी हालत देखकर मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा और मैंने फिर से पूछा, अरे बताओ तो सही, कहाँ पर जाना है? मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। तभी उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, बस भटक रही हूँ, कहीं नहीं जाना। पर मुझे भी उस वक्त ना जाने क्या हो गया था। वैसे मैं ऐसी चीजों से हमेशा दूर ही रहता हूँ क्योंकि कई बार ऐसे लोगों से, ऐसे अनजान रास्तों से खतरा होता है। पर सब कुछ जानते हुए भी मैंने सोचा कि इसे ढाबे तक ले जाता हूँ, कुछ खिला पिलाकर किसी अच्छी जगह पर छोड़ दूंगा। फिर मैंने उस लड़की को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा। फिर भी वो मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी और उसके बैठने के बाद हम वहां से आगे निकल गए। मैंने उसकी हालत को देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, और तुम्हारा पति कहाँ पर है? तभी उसने शांत और रूखी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा, मर गया वो। उसकी बात सुनकर मुझे और भी बुरा लगा और मैंने बात को टालकर कहा, अच्छा चलो आगे ढाबे पर मेरे साथ कुछ खा पी लेना और मैं तुम्हें वहीं आगे छोड़ दूंगा। उसने फिर भी मुझसे कोई बात नहीं की और उस वक्त उसका सारा का सारा ध्यान उसके पेट की तरफ ही था, मतलब कि अपने बच्चे की तरफ। मुझे लगा शायद उसे दर्द हो रहा होगा। मैंने भी उसके पेट को देखते उससे पूछा, कौन सा महीना है ये? उसने फिर भी कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पेट को सहलाती रही। तभी मैंने सोचा कि शायद वो किसी सदमे में है और इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रही है। पर मैं शांति से ट्रक को चला रहा था। आगे कहाँ जाना था रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने यहाँ वहाँ देखते हुए उससे पूछा, अच्छा तुम्हें आगे का रास्ता तो पता ही है ना, कौन सा रास्ता है ये? तभी उसने उसी गंभीर और रूखी आवाज में जवाब दिया, मौत का रास्ता है ये। इस बार मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया, पर मैंने उससे गुस्से में ही कहा, अरे अजीब औरत हो तुम, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि बहुत अजीब तरह से जवाब दे रही हो। गाड़ी चलाते चलाते एक बार मैंने अपने गले के धागे को छुआ। अक्सर हम जैसे लोग किसी बाबा या किसी साधु से अपनी रक्षा के लिए धागा बंधवाते हैं। कुछ देर तक तो मैंने उससे कोई बात नहीं की और मैं बस आगे देखकर ट्रक को चलाता रहा। पर कुछ वक्त बाद मैंने एक दो बार अपना पैर ब्रेक से हटाया तो मुझे नीचे पैर के पास कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। फिर मैंने झुककर नीचे देखा तो नीचे केबिन में सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वो देखकर तो मैं बहुत चक्का रह गया। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या, इतना सारा खून कहाँ से आ गया ये? और ऐसा कहते हुए मैंने पीछे सीट की तरफ देखा तो वहां पर मैंने पाया कि वो औरत वहां पर नहीं थी। दरअसल मैंने सोचा कि वो औरत पेट से है तो अचानक ही कहीं पर चली गई होगी या फिर वो चलती गाड़ी से नीचे तो नहीं कूद गई और ये सारा खून कहीं उसी का तो नहीं है। जब वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी तो मैंने अपने ट्रक का ब्रेक मारा और मैं भी गाड़ी से नीचे कूद पड़ा। नीचे उतरकर जब मैंने देखा तो वो औरत वहीं पर नीचे सड़क पर थी। वो अपने घुटनों के बल पर बैठी हुई दर्द से करा रही थी। मैंने पीछे से उसे आवाज दी, अरे क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था और उसकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उसी वक्त उसका एक हाथ ऊपर उठा। उस हाथ को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था और हाथ में खून से सना हुआ एक खंजर भी था। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले उसने वो चाकू अपने पेट पर घुमाया और वो जोर से दर्द से चीख उठी।
उस चीज को सुनकर मेरे सर से लेकर पांव तक बिजली की एक लहर दौड़ गई। उस मंजर को देखकर मैं तो घबरा गया। मैं किसी भी झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, पर उस औरत को भी रोकना जरूरी था, इसलिए मैं उसकी ओर बढ़ा। पता नहीं वो औरत कौन थी और क्या करना चाहती थी। उसने फिर से अपना हाथ पांव हवा में उठाया और तभी मैंने उसके हाथ को हवा में ही पकड़ लिया। उसके हाथ का स्पर्श बहुत ही रूखा और मरा हुआ सा था। तभी मैंने सोचा कि उसे उठाकर अस्पताल ले जाना ही ठीक होगा, और मैं उसे कुछ कहता कि तभी वो औरत एक जोर की चीख के साथ हवा में किसी पुतले की तरह घूमकर ठीक मेरे चेहरे के सामने खड़ी हो गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। चेहरा इतना खौफनाक कि सांसें भी रुक जाए। उसे देखने पर मेरा पूरा शरीर किसी पत्थर सा सख्त होता चला गया। उस वक्त मैं जान गया कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि ये कोई आत्मा या चुड़ैल है। उस चुड़ैल के शरीर पर जगह जगह पर जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे, लाल लाल खून से सने हुए थे, आंखें सफेद चमक रही थी। मुझे देखकर अजीब ढंग से वो मुस्कुरा रही थी और उसी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे का मांस थरथरा रहा था। पेट से काला खून रिस रहा था और उसके एक हाथ में खून से सना हुआ खंजर था, तो दूसरे हाथ में खून से सनी हुई गुड़िया। उसने मेरे चेहरे के बहुत पास आते हुए एक अजीब सी आवाज में कहा, तू मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहता है, मैं तुझे मार दूंगी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे शरीर का जैसे सारा का सारा खून खत्म हो गया था। वो किसी चुड़ैल सी दिखाई दे रही थी। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो चुड़ैल अब डरावनी से ज्यादा घिनौनी लग रही थी। डर के मारे उसका हाथ अपने आप ही मेरे हाथ से छूट गया और उस चुड़ैल का चेहरा बहुत ही भयानक था, जिसे देखते ही कोई भी अपना होश खो बैठता। मेरे चारों तरफ एक तरह का डरावना सन्नाटा छा गया था, लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और वहां से भागने लगा। मैं बस दौड़ता रहा, पता नहीं कितनी दूर और कहां तक। दूर दूर तक बस अंधेरा फैला हुआ था। मुझे बस इतना मालूम था कि मैं खेतों के बीच से दौड़ रहा हूँ। डर के मारे मुझे आसपास के पेड़ पौधे भी किसी लहराते प्रेतों और आत्माओं की तरह दिखाई पड़ रहे थे। मैं तो बस भागता ही जा रहा था। पता नहीं मैं कहां पर था और आखिरकार थक हार कर मैं एक पेड़ के पास जाकर रुक गया। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसी पल मुझे कहीं से कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ा गौर से सुनने की मैंने कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज मेरे पीछे से ही आ रही है। मैंने पेड़ के पीछे देखा तो मैंने पाया कि वो चुड़ैल वहीं पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक कफन जैसे कपड़े में लिपटी हुई गुड़िया को लोरी सुना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस गुड़िया को मौत की लोरी सुना रही हो, या फिर वो सब कुछ मेरे लिए था। अपनी मौत को इतने करीब से देखकर मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अब अंधेरे में डूबने लगा था। मुझे हर तरफ से वो गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सर फटा जा रहा हो। मैं अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए जोर जोर से चीखने लगा। मैंने तेज दर्द के कारण अपनी दोनों आंखें बंद की। फिर अगले ही कुछ ही पलों में सब कुछ एकदम शांत होता चला गया। मेरे सिर में जो दर्द उठा था वो भी धीरे धीरे कम होता चला गया। मेरी सांसें अब भी तेज तेज चल रही थी। मैंने अपने आप को समझाकर शांत कर धीरे से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते मुझे एक बिजली का झटका सा लगा। उस चुड़ैल का चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने था और मेरा सर उसकी गोद में। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे शरीर में सनसनाहट सी फैलती चली गई। मुझे देखकर वो अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज कर रही थी, मेरे जिसका रोम रोम डर से कांपने लगा। उस पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मौत की गोद में हूँ। अब करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। मैं बस किसी गुड़िया की तरह उसकी गोद में पड़ा हुआ था। इस बार सब कुछ मेरी ताकत से बाहर था और मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। अपनी आंखों को बंद होने से पहले मैंने अपनी दाईं तरफ कोई परछाई को महसूस किया। वो परछाई मेरी तरफ ही बढ़ रही थी और फिर कुछ ही पल में मैं किसी अलग ही दुनिया में चला गया था। पता नहीं उस वक्त मैं मरा हुआ था या नहीं, पर वो एहसास बहुत ही अजीब सा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी गाड़ी के पास रास्ते पर पड़ा हुआ था और मेरे आसपास कई सारे लोग जमा हो गए थे। मुझे थोड़ा होश आया तो महसूस हुआ कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। किसी ने मुझे उठाकर एक पेड़ के सहारे बिठा दिया और वो ऊंची आवाज से मुझसे कुछ पूछताछ कर रहे थे। भाई ठीक तो हो? यहाँ पर कैसे आए? कैसी हुई ये हालत? मुझे तब तक अच्छे से होश आ गया था। मेरे चारों तरफ हरे भरे खेत थे,
हवा में कोहरे की चादर फैली हुई थी। कई सारे लोग तो कंबल ओढ़े हुए मेरे आसपास खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी मेरी तरफ आगे बढ़ा। उसका पहनावा किसी आम आदमी सा था, लेकिन तेज किसी साधु के जैसा था। पास आकर उसने मुझे उठाते हुए कहा, आराम हो गया हो तो अब आगे चलते हैं, मुझे जल्दी जाना है। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। ना जाने वो आदमी कौन था और ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तभी उसने आसपास खड़े लोगों से कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, कल रात इसने कुछ ज्यादा पी ली थी, नशे में रास्ता भटक गया बेचारा और यहाँ पर आकर गिर पड़ा। जब सहन नहीं होता तो पता नहीं लोग क्यों इतनी पी लेते हैं। अच्छा चलो उठो, रास्ता छोड़ो, जाना है हमें। और वो आदमी मुझे उठाकर मेरे ट्रक की तरफ लेकर चला गया। उसी के सहारे में किसी तरह गाड़ी के अंदर बैठ गया, पर मेरे दिमाग में अब भी रात के उस सदमे का असर था। सब कुछ किसी नशे जैसा था। तभी मैंने बैठी हुई आवाज में पूछा, आप कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले गाड़ी तो निकालो। मैंने अपने आसपास देखा तो लोग हमें घूर कर देख रहे थे। मैंने उन लोगों की ओर देखा, अपने दिमाग में उठ रहे विचारों को शांत किया और ट्रक को चालू कर वहां से निकल पड़ा। वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे बताया कि वो काली माता का पुजारी है जो गांव-गांव घूमकर शमशान साधना करता है। और उस रात भी वो शमशान साधना करके आगे जा रहा था और उसे रास्ते में मैं दिखाई दे गया। उस रात उसी पुजारी ने मेरी जान बचाई थी और उसने बताया कि वो एक भटकती आत्मा थी और जाने अनजाने में मैं उसके दायरे में चला गया था, इसलिए वो आत्मा मेरी जान लेना चाहती थी और उस आदमी ने मुझे उस आत्मा के चंगुल से छुड़ाया था। पर दोस्तों, उस हादसे से मैं किसी तरह बच तो गया था, लेकिन उस घटना और उसके खौफ ने मेरे जहन में कुछ इस तरह से घर बना लिया था कि जब भी मुझे वो घटना याद आती थी तो वो औरत, वो भटकती आत्मा मुझे नजर आने लगती है और आज तक मैं उसे भुला नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।